आलस्य का रोग जिस किसी को भी जीवन में पकड़ लेता है वो फिर संभल नहीं पाता। आलस्य से शरीर और मन दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन भर अपने लक्ष्य से दूर भटकता रहता है। कहा भी जाता है कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले को धन कहाँ, बिना धन वाले को मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ। कई बार व्यक्ति कुछ करने में समर्थ होता है फिर भी उस कार्य को टालने लगता है और धीरे धीरे कई अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। तब पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यही आलसी व्यक्तियों का जीवन का सूत्र है। आज ही एक संकल्प लीजिए जीवन में जागरण का। जागरण का मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं है बल्कि अपने अंतर चक्षुओं को खोलना है। वेद का उद्घोष है कि उठो, जागो और जो इस जीवन में प्राप्त करने आए हो उसके लक्ष्य के लिए जुट जाओ। जो जगकर उठता नहीं है वो भी आलसी है। जो अविचल भाव से लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य सिद्ध करने के लिए जुटा रहता है वो व्यक्ति सही मायने में जागृत कहलाता है। आलसी वो नहीं है जो काम नहीं करता बल्कि वो भी है जो अपनी क्षमता से कम काम करता है। इसका मतलब है कि जो अपने दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है, जिसे कर्तव्य का बोध नहीं है, वो भी आलसी है। क्षमता से कम काम करने पर हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है और हम अपनी असीमित ऊर्जा को सीमा में बांधकर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आलसी व्यक्ति अकर्मण्य होता है, इसलिए उसे दरिद्रता भी जल्दी ही आती है। आलसी व्यक्ति उत्साही नहीं होने के कारण जीवन में अक्सर असफलता का सामना करते हैं। सफल होने के लिए ज़रूरी है कि हम आलस्य का त्याग करें और अपनी पूरी क्षमता से काम करें। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान किया है और इस वजह से मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी नहीं उठने देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि आलस्य क्या है, लेकिन ये जो भी है ये बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे हम मनुष्य जाने अनजाने में अपने भीतर निर्मित कर लेते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। आलसी होने के दो कारण हैं। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे अंदर आलस पैदा कर देता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा से चलता है और फिर हमारे शरीर को उतनी ही ऊर्जा मिलती है
जितना कि भोजन में होता है। इसलिए अगर आप आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना शुरू कर दें। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। आश्रम के साधुओं की ओर इशारा करते हुए गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से कहा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की स्थिति में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच सामंजस्य होता है और जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और उनकी गर्दन थोड़ी ऊपर होती है और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता। इससे वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है? बुद्ध ने कहा, कम या ज़्यादा नहीं, पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका कल का पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा रहेगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बुद्ध ने कहा था कि रात को जल्दी सोने से तुम सुबह जल्दी उठ सकोगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, उन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय निर्धारित किया है और इसीलिए वे रोज सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासित करें और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं कहाँ से शुरू करूँ? सही तरह से खाना खाने, बैठने, लेटने, ठीक से चलने या सुबह जल्दी उठने से। बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी भ्रांतियाँ। जब हम अपने आप को किसी काम के काबिल नहीं समझते तो हमारे अंदर आलस पैदा होता है। अगर हमारे मन ने मान लिया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल होंगे तो उस काम को करने में आलस्य आ जाएगा। जहाँ हम खुद को ये यकीन नहीं दिलाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है, अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले क्या थे। हमने पिछली हार से भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच और आलसी लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कमज़ोर हो जाते हैं। ये सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैंने भी इस बात को महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी लोगों की संगति में रहना बंद करो। बुद्ध कहते हैं, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण कार्य को टालने की आदत है। काम को टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमें स्थायी हो जाती है। एक आदत ही किसी भी इंसान की ज़िंदगी
बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए कभी भी उस काम को कल के लिए टालना नहीं चाहिए जो आज किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लीजिए कि आप एक बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? आलसी आदमी ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास के गांव पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी पानी न मिले तो? उस आदमी ने कहा कि मैं तब भी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस्य व्यक्ति को तभी घेरता है जब उसका कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या उसके सामने कई विकल्प उपलब्ध हो। इसलिए लक्ष्य का होना नितांत आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं कि मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है कुछ करने के लिए किसी महान कारण का न होना। मान लो कि तुम बहुत कीमती आभूषण लिए सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। चलते चलते बहुत थक गए हो, बैठने का मन हो रहा है और किसी बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठे हो। तुम बैठे ही थे कि तुमने देखा कि कुछ लुटेरे दूर से आपकी ओर भाग के आ रहे हैं। तो क्या आपका आलस्य ऐसी स्थिति में भी आपको भागने से रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो मेरी बात समझिए, आपका आलस ही आपको उन कामों को करने से रोक सकता है जिनके लिए आपके पास करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। वो आलसी व्यक्ति बहुत बहुत धन्यवाद कहता है, बुद्ध, अब से मैं आलस्य का पूरा खेल समझ गया हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और कार्य को करने का कोई बड़ा कारण है, वहाँ आलस्य नहीं हो सकता।